देश की राजधानी दिल्ली के आउटर नॉर्थ इलाके के शाहबाद डेरी में 16 साल की एक लड़की साक्षी की वहीं के रहने वाले साहिल शाहनवाज ने एक के बाद एक चाकू से वार कर और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान पास से गुजर रहे कई लोगों ने ना तो साहिल को रोकने की कोशिश की और ना ही साक्षी को बचाने की। जितनी देर तक साहिल साक्षी को मारता रहा उतनी देर में वहां से करीब 20 लोग गुजरे, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल है, लेकिन किसी ने भी साहिल को नहीं रोका। उस रात अगर वहां से गुजरने वाले लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती तो आज साक्षी जिंदा होती। क्या है उन आखिरी पलों की कहानी जब साहिल शाहनवाज इस कुकृत्य को अंजाम दे रहा था? आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। साहिल का साक्षी को मारते हुए लगभग 1.5 मिनट का एक वीडियो इंटरनेट पर घूम रहा है। इस वीडियो में आरोपी साहिल खान एक हाथ से साक्षी को दीवार के सहारे धकेलकर बार बार उस पर चाकू से वार करता नजर आ रहा है। वह लड़की के जमीन पर गिरने पर भी नहीं रुका और 20 से अधिक बार चाकू से वार किया। उसे कई बार लात मारी और फिर सीमेंट के स्लैब से कई बार उसके सर पर वार किया। इस वीडियो में वहां से गुजरने वाले लोगों की बुजदिली को भी आसानी से देखा जा सकता है। वहां से गुजरते लोग हमले की घटना को देखते हुए नजर आते हैं, लेकिन साहिल के बर्बर हमले से साक्षी को बचाने के लिए कोई भी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। इस वीडियो में आरोपी साहिल खान बाद में घटनास्थल से बिल्कुल नॉर्मल होकर जाता हुआ दिख रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद साहिल खान फिर से लौटता है और दोबारा उसी सीमेंट के स्लैब से दम तोड़ चुकी साक्षी के सर पर हमला करता है। इसके बाद वह घटनास्थल से आराम से निकल जाता है। साहिल साक्षी को 20 से अधिक बार चाकू मारने के बाद भी नहीं रुका। उसने बड़े से सीमेंट के स्लैब से साक्षी के सिर पर तब तक वार किया जब तक उसके शरीर में हरकत होती रही। वह कंफर्म करना चाहता था कि वह मर गई है या नहीं। साक्षी को पत्थर से कुचल कुचल कर मारते हुए भी लोग साहिल को देख रहे थे। सड़क से गुजर रहे लोग मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे, लेकिन कोई भी रोकने नहीं गया। यहाँ तक कि चीखती हुई साक्षी की आवाज सुनकर लोग अपनी बालकनी और खिड़कियों तक आए, लेकिन इस बर्बर हत्याकांड को देख लोगों ने अपने खिड़की दरवाजे तक बंद कर लिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि लड़की की खोपड़ी फट गई थी। साक्षी ने इस साल 10वीं क्लास पास की थी। मजदूर पिता की बेटी साक्षी माता पिता के साथ शाहबाद डेरी इलाके में जेजे कॉलोनी में रहती थी। उसका एक छोटा भाई भी है। साक्षी के पिता ने बताया कि वह पिछले 15 दिनों से अपनी सहेली नीतू के साथ रह रही थी, क्योंकि नीतू का पति काम के सिलसिले में दिल्ली से बाहर था। साक्षी की दोस्त नीतू ने दावा किया कि साक्षी और साहिल अक्सर आपस में लड़ते थे, लेकिन उसे उनकी दोस्ती के बारे में 6 महीने पहले ही पता चला था। अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करते हुए साक्षी के माता पिता ने साहिल को फांसी देने की मांग की है। 28 मई 2023 की घटना को याद करते हुए 2 बच्चों की मां नीतू ने कहा कि साक्षी उसकी बेटी के लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करने में व्यस्त थी और पास के बाजार में बच्ची के लिए ड्रेस लेने गई थी। उसी समय साहिल ने उसे रोका और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। रात 9:30 बजे के आसपास हुई इस वारदात के समय गली में ठीक ठाक चहल पहल थी और उस समय वहां से काफी लोग गुजर भी रहे थे। साक्षी को बेरहमी से मारने के बाद साहिल आराम से घटनास्थल से चला गया और घटना के तुरंत बाद आरोपी साहिल अपने परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर भाग गया। उनके मकान मालिक रामफूल ने बताया कि यह परिवार पिछले 2 सालों से उनके यहाँ किराए पर रह रहा था और साहिल अक्सर किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। उन्होंने कहा वह एक साधारण सा युवक था जो अपने माता पिता और 3 बहनों के साथ रहता था। वह ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था और कभी किसी लड़ाई में शामिल नहीं रहा। इसीलिए यह सुनना और उसकी एक लड़की की बर्बरता से हत्या करते हुए वीडियो फुटेज देखना बहुत हैरान करने वाला है।
साक्षी हत्याकांड के बाद श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या बोल रहे हैं, आप भी देखिए। साक्षी हमें अभी न्यूज पढ़ाई, हृदय हमारा भी दिया। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टर, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवाद, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। जिस दिल्ली शहर को दिलवालों की दिल्ली कहा जाता है, उसी दिल्ली में क्या कर रहे थे वह 20 से 25 पत्थर दिल वाले जो उस समय वहीं पर मौजूद थे या वहां से गुजर रहे थे जब साहिल खान साक्षी को मार रहा था। अगर इन दिनों आप सोशल मीडिया को खंगाल रहे हैं तो लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा उन राहगीरों के लिए ही है जिसने मौका ए वारदात पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और साहिल को आराम से साक्षी को मारने दिया। अगर वहां मौजूद एक भी शख्स ने विरोध जताया होता तो आज साक्षी अपने परिवार के साथ जिंदा होती। इस जघन्य अपराध को बेशक अकेले साहिल ने अंजाम दिया है, मगर वारदात के समय साहिल के साथ कुछ लड़के भी मौजूद थे जो दूर खड़े थे और उसके साथ काफी समय तक बातें भी कर रहे थे। ऐसा दावा किया जा रहा है कि साहिल और उसके ग्रुप के लड़के नशा करते हैं और हो सकता है कि वही नशेड़ी लोग उस समय भी साहिल के साथ हो। यह खुलासा स्थानीय चश्मदीदों ने किया है। एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें यह साफ देखा जा सकता है कि इस कुकृत्य को अंजाम देने से पहले साहिल काफी देर तक एक लड़के से बात कर रहा था। अब पुलिस उसकी भी तलाश शुरू कर दी है। इस घटना के बाद किसी ने भी साक्षी को अस्पताल तक लेकर जाना जरूरी नहीं समझा। यह हिम्मत एक अजय नाम के शख्स ने दिखाई। मीडिया से बातचीत में जो भी अजय ने कहा है वह आप सभी को सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। इसमें थोड़ा अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया है तो आप हेडफोन लगा सकते हैं। उस बातचीत को आप यहाँ देखिए। जिस समय पूरी वारदात हुई क्या उस समय मौजूद थे? उस टाइम पे मैं नहीं था, सब यहाँ पे से जा चुके थे। मैं आया बाद में, उस टाइम पे पुलिस वाले भी थे यहाँ पे जब मैं आया। तो आपने उठाकर उसको एम्बुलेंस में डाला। कितना ब्लड निकल चुका था उसका? ब्लड तो मैं क्या बताऊँ, ये देख लो ब्लड है। ये अभी तक लगा हुआ था। क्या नाम है आपका? अजय। तो अजय को जानते हो? नहीं, मेरा क्या कॉन्टेक्ट है साहिल से। आप साक्षी को कैसे जानते थे? साक्षी से मेरा कोई मैटर ही नहीं है, बस ऐसे मैं तो आया था तो उसको उठा के डाल दिया। कोई उठाने वाला ना था करेगा। तो इतनी पब्लिक 17 लोग, इतनी पब्लिक पर जो उसको उठाने वाले होते हैं तो उसको पहले ही बचा लेते। ठीक है, हाँ, लेकिन वहाँ पे मैं होता तो उसकी माँ ही चोट देता, जो अगला बंदा था। जो बात है मैं मार ही देता उसको, ये मेरे बर्दाश्त नहीं होती। तो क्या घटना से पहले मैं नहीं जानता था। मैं होता तो उस लड़की को मरने नहीं देता। पुलिस अगर इस घटना को लव जिहाद के एंगल से भी जांच करती है तो यह कोई बड़ी बात नहीं होगी, बल्कि इससे पुलिस को और आसानी हो सकती है, क्योंकि मोहम्मद साहिल खान के पड़ोसी उसके बारे में जो बोल रहे हैं वह काफी हद तक लव जिहाद की ओर ही इशारा कर रहा है। आप उनके पड़ोसी की बात सुनिए कि वह क्या बोल रही है। मोमडन है वो लड़का, अपना नाम साहिल बताता है, उसने पूरा नाम साहिल नहीं बताया था, पर वो साहिल मुस्लिम है और यहाँ का है वो लड़का, क्या नाम, कलमी का ही है, यहाँ पिलातपुर का ही है। वो सौंफ के दिखाता था, वो इनमें रुद्राक्ष की माला भी डालता था। वो सौंफ दिखाता कि मैं हिंदू हूँ, पर वो हिंदू नहीं है, वो मुस्लिम है। साहिल को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस को उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं। सीसीटीवी वीडियो फुटेज, चश्मदीद गवाहों के बयान और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चैट से यह केस और मजबूत बन रहा है। दिल्ली पुलिस ने 30 मई 2023 की सुबह आरोपी साहिल खान को रोहिणी कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिनों की पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस ऑफिसर ने बताया कि आरोपी साहिल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है और वह किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे में अब देखना है कि पुलिस कैसे इस केस को हैंडल करती है और कोर्ट साहिल को क्या सजा देती है। नरक में जी रहा हूं मैं,
कुत्ता भी नहीं जी सकता वहाँ पे, ऐसी जगह में मैं जी रहा हूँ। सब बिके हुए हैं टोटल 1 12, चाहे वो विधायक का सामने ऑफिस है, यहाँ पे मर्डर हो रहा है, सामने ऑफिस है विधायक का। वो 2012 से मैंने सपोर्ट किया अरविंद केजरीवाल को, नरक बना दिया दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। इस घटना के अगली अपडेट को लेकर हम जल्दी मिलते हैं आपसे। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोरा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोरा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।